आपकी कमर दर्द है, कमर में जकड़न रहती है या सर्वाइकल पेन से परेशान हैं, तो घबराएं नहीं। हम लाए एक ऐसी एक्सरसाइज, इसको आप करने से आपकी संपूर्ण रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ेगा, बैकबोन की बहुत सी समस्याएं खत्म होगी और आपके पैरों में सूनापन, हाथ पैरों में झंझनाहट जैसी समस्याएं गायब होगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी के कमर दर्द में आराम मिल सकता है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 55 एपिसोड। तो आज का अपना योग है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन को इंग्लिश में केट पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आसन संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, मार्जर यानी बिल्ली, आसन यानी मुद्रा। तो इस योग से अपने शरीर की आकृति एक बिल्ली के समान हो जाती है, इसलिए इसको केट पोज कहा जाता है। तो इस योग से अपनी संपूर्ण रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है। तो रीढ़ की हड्डी अपने मुख्य रूप से 3 भागों से बटी होती है। फर्स्ट होता है सर्वाइकल, जो अपनी गर्दन वाले भाग में होती है। तो इसमें मुख्य रूप से 7 बोन होती है, जिनमें किसी भी नस दबने से अपने हाथ पैरों में झंझनाहट, हाथों में सूनापन और अंगुलियां कभी कभी काम नहीं करती, यह समस्या मुख्य रूप से देखी जाती है। सेकेंड पार्ट होता है थोरेसिक। यह अपने सर्वाइकल के नीचे वाली बोन होती है, जो अपनी पीठ के अंदर होती है। जो किसी भी बोन के अंदर इनमें अगर कोई नस दब जाती है, जिससे अपनी कमर में जकड़न रहती है, कमर में पेन की समस्या होती है या अपने चेस्ट पेन की समस्या मुख्य रूप से देखने को मिलती है। थर्ड पार्ट होता है लंबर। लंबर में भी मुख्य रूप से 7 बोन होती हैं, जो अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट होते हैं। सबसे ज्यादा पेन की समस्या यहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यह होता है अपने कमर के अंदर। तो कमर में झुकाव लेते समय कहीं भी नस दब जाती है, तो अपने पैरों में सूनापन, पैरों में झंझनाहट और अपने पैरों में खड़े खड़े अपने आप गिरने की समस्या मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो इस योगासन को करने से अपनी रीढ़ की हड्डी की कंप्लीट एक्सरसाइज होती है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें, बिना स्किप किए अगर आप इसको देखते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा जवान रहेगी। तो आज के योग को शुरू करते हैं। मार्जरी पोज या केट पोज करने के लिए आप सबसे पहले इस प्रकार योगा पट्टी के ऊपर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं और इस योगासन में ध्यान इस चीज का रखना है कि आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए। और इस योगासन को आप मॉर्निंग में करते हो तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो इस योग को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को आगे की तरफ ले, इस प्रकार दोनों हाथों को इतना ही खोलें जितने अपने शोल्डर खुले हुए हैं, और फिर अपने दोनों घुटनों को पीछे लें और घुटने भी उतने ही खोलने हैं जितने अपने दोनों हाथ खुले हुए हैं, इस प्रकार। और दोनों घुटनों के समान ही अपनी दोनों पैर के तलवे खुलने चाहिए और दोनों पैर के तलवे की स्थिति आकाश की तरफ होनी चाहिए सीधा, और आपकी गर्दन आपकी सामने होनी चाहिए। तो इस प्रकार की पोजीशन आपकी हो गई। तो यह एक स्थिति देखते हैं तो अपने को केट के समान दिखाई देती है। और फिर सांस को अंदर बढ़ते हुए देखो, फर्स्ट स्थिति, इसमें 2 पोजीशन बनती है। फर्स्ट है सांस को अंदर भरा और रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ आई। तो इसमें अपनी रीढ़ की हड्डी यहाँ सर्वाइकल से लेके अपनी नीचे वाले लंबर वाले पार्ट तक की सभी जो फटिकाएं हैं उनमें मूवमेंट होता है। देखो इस प्रकार, यानी जैसे ही अपने सांस छोड़ा, रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ आई, तो इसमें इतना अच्छा लचीलापन और अपनी रीढ़ की हड्डी इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि इसकी में आपकी कभी भी रीढ़ की हड्डी के पेन की समस्या, कमर दर्द की समस्या, ऐसी समस्या आपको आती नहीं है। देखो एक बार सही बताते हैं, यह पोजीशन हो गई, सांस को अंदर भरा, यहाँ आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। आपका जितना सामर्थ्य है उतनी देर होल्ड करें और फिर सांस को छोड़ें। इस प्रकार जिस प्रकार अपन सांस छोड़ते हैं
तो अपनी रीढ़ की हड्डी नीचे चली जाती। मगर इसमें कुछ सामान्य गलतियां करते हैं। गलतियां यह करते हैं कि दोनों हाथ की स्थिति अपने शोल्डर के समान होनी चाहिए। जहां से अपना शोल्डर स्टार्ट होता है वहीं अपनी यह कलाई होनी चाहिए। मगर कुछ क्या करते हैं, हाथों की स्थिति आगे कर लेते हैं। तो आगे करने से यह पोस्चर सही नहीं होता, अपना शरीर पीछे चला जाता है। और कुछ क्या करते हैं, पैर ऐसे कर लेते हैं। पैर ऐसे करने से अपने सही पोजीशन नहीं बनती और सही शरीर का बैलेंस नहीं बनता। तो इसमें ध्यान यही रखना है कि इसकी पोजीशन एकदम सही हो, एकदम दोनों हाथ के पंजे अपने शोल्डर के समान और घुटने आपके हाथों के समान सीधे में समांतर रूप में, उसी प्रकार अपने पैर के पंजे और इस प्रकार की पोजीशन, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा जवान रहेगी और लचीलापन बढ़ेगा, जिससे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो सब खत्म होगी। देखो एक बार फिर बताते हैं, इसको अगर करने के टाइम की बात करें तो इसको आप जितना आपका सामर्थ्य है 5 मिनट 10 मिनट आप जितना करते हैं उतना ही फायदा है। मगर फर्स्ट में इसमें 1 या 2 राउंड ही आपको लेने हैं। देखो फर्स्ट राउंड लेते हैं हम, सांस को अंदर बढ़ते हुए, यहाँ आपको सांस अंदर भर के कुछ सेकंड रोकना है और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, जिससे रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस प्रकार आप इस योगासन का अभ्यास करने के बाद फिर अपने घुटनों को थोड़े थोड़े आगे की तरफ ले और दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, वापिस वज्रासन की स्थिति में बैठें और हाथों को आगे की तरफ फैलाएं। जिस प्रकार रैपिड पोज होता है उसी मुद्रा में आना है और यहाँ आपको एकदम इस प्रकार की पोजीशन बनानी है। यहाँ लंबे गहरे आपको सांस लेने हैं, इससे आपका सही शरीर का रक्त संचार होगा और आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा और फिर आप अपनी सामान्य मुद्रा में इस प्रकार आ सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस केट पोज का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और अपने रीढ़ की हड्डी को जवान रखें। तो इस प्रकार इस योगासन को आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। मार्जरी आसन यानी केट पोज के अगर लाभ की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसमें अपनी रीढ़ की हड्डी को बनता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है, जिससे अपने पूरे शरीर का मैनेज सही होता है, अपने सूचनाओं का आदान प्रदान सही होता है और अपने जो भी पैरों की हाथों की किसी भी नस में अगर जूनापन झंझनाहट जैसी समस्या होती है तो वह दूर होती है। तो इस योगासन को आप हमेशा करते हैं तो आपके ये समस्या लाइफ में कभी नहीं देखने को मिलती। तो दूसरे अगर लाभ की बात करें तो इससे अपने पाचन अंग और अपने फेफड़ों में भी मालिश इतनी अच्छी होती है कि ये सदा जवान रहते हैं और उनमें सही मूवमेंट आता है। थर्ड अगर लाभ की बात करें कि जिन महिलाओं के गर्भाशय की पोजीशन सही नहीं है और गर्भाशय अंदर दबा हुआ है उनको भी इस योगासन से बहुत लाभ मिलता है। पेट पोज की अगर सावधानियों की बात करें तो जिनके स्लिप डिस्क की समस्या है या डिस्क खिसकी हुई है तो वो अपने डॉक्टर या अपने योगाचार्य के सानिध्य में रह के ही इस योगासन को करें। जिनके गठिया की दर्द है, घुटनों में दर्द है, गठिया पेन की भयंकर समस्या है, उनको इस योगासन का परहेज करना चाहिए। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको 3rd माह के बाद इस योगासन को नहीं करना है। अगर करती हैं तो अपने योगाचार्य या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और जिनके हाई बीपी की समस्या है वो 1 या 2 मिनट इस योगासन को करते हैं तो सही रहता है, अन्यथा उनकी समस्याएं बढ़ सकती है। तो इस प्रकार इस योगासन को सही समय पे सही प्रकार से आपको बताया उस प्रकार करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी की समस्या आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। आज का मार्जरी आसन या केट पोज आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद,
वंदे मातरम। इस प्रकार के योग से डिटेल से स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।